Supreme Court has made a big statement. They have said India is not a dharamshala. People who are now entering our country illegally, they are marrying into the local population and trying to naturalize themselves. It's a huge security threat also that comes. एक करेक्शन, भारत है धर्मशाला। अगर नहीं तो क्यों पूरे विश्व में इलीगल इमिग्रेंट्स की संख्या में भारत का पोजीशन नंबर 1 है? क्यों हमारे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस को हमारी लॉ ने इतना लाचार बना दिया कि उनको घुसपैठियों के द्वारा पीटा जाता है? क्यों लॉफुली हमने जीरो लाइन पे घुसपैठियों का आशियाना खुद ही बसाया है? हमारी लॉ लीगल सिटीजन्स को कटघरे में खड़ा करती थी who used to expose these illegal immigrants। तो चलिए आज हम इन अवैध घुसपैठियों को जरा पास से देखते हैं और करंट गवर्नमेंट के द्वारा ली गई स्टेप्स पे नजर डालते हैं। हम लोगों को यहाँ रोका जा रहा है, 4-4 साल के छोटे छोटे बच्चों को अकेला भेज दिया। आज तो मैं यहाँ जहर खा के मर जाऊंगी, मुझे आज किसी भी हालत में अपने घर जाना है। वहाँ पर मेरा मियाँ खड़ा हुआ है, इतना थोड़ी ना होता है। इलीगल इमिग्रेंट्स हमारे भारत में मेजरली अफगानिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तान, श्रीलंका और तिब्बत से आते हैं। ये घुसपैठी स्ट्रेटेजिकली भारत में अपना आशियाना कैप्चर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल बांग्लादेशी मेजरली वेस्ट बंगाल, असम, त्रिपुरा और केरला में कॉन्सेंट्रेटेड है। श्रीलंकन तमिलनाडु में, तिब्बत के घुसपैठी कर्नाटका, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा में, वही अफगानिस्तान और पाकिस्तान मोस्टली दिल्ली एरिया में। मेक नो मिस्टेक, ये घुसपैठी इन इलाकों के अलावा पूरे भारत में फैले हुए हैं। डेटा से बात करती हूँ। 2007 में एक इंडिया पाकिस्तान मैच को देखने आए 32 पाकिस्तानी वापस रिटर्न हुए ही नहीं। 18 सालों से ये भारत में है, वो भी अनट्रेसेबल। ये आए थे EPR वीजा, दैट इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पुलिस रिपोर्टिंग वीजा। ये वीजा अलाउ देम टू ट्रैवल अक्रॉस डिस्ट्रिक्ट विदाउट नोटिफाइंग पुलिस। ये हुई ना असली खिल्ली उड़ाना हमारे न्याय व्यवस्था और प्रशासन की। वहीं हमारी IB दैट इज इंटेलिजेंस ब्यूरो ने दिल्ली पुलिस को 5000 पाकिस्तानियों की लिस्ट दी है, आस्किंग देम टू लीव इंडिया ASAP। एज पर दिल्ली सीनियर पुलिस ऑफिसर, सेंट्रल एंड नॉर्थ दिल्ली में हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेटेड है पाकिस्तानियों की। यूपी की बात करें तो कानपुर में 50 पाकिस्तानी सिटीजन्स को डिटेक्ट किया गया है जो 1960s और 1990s में आए हुए हैं। महाराष्ट्र में ओवर 5000 पाकिस्तानीज रह रहे हैं। साउथ इंडिया की बात करें तो केरला में 102, हैदराबाद में 208, तमिलनाडु में 180 से 200 पाकिस्तानियों को स्पॉट किया गया है। 2016 में इंडियन पार्लियामेंट में बताया गया कि अप्रॉक्सिमेटली मोर देन 20 मिलियन बांग्लादेशीज इलीगल इमिग्रेंट्स अभी भारत में मौजूद हैं। Besides strain on public services, land encroachment, burden on welfare schemes and labor market, the main threat they poses are demographic shifts and national security challenges. असम, वेस्ट बंगाल और त्रिपुरा के लोकल्स को इन इलीगल इमिग्रेंट्स की वजह से अपने ही स्टेट में माइनॉरिटी की तरह रहना पड़ रहा है। ये माइग्रेंट्स इंडिया के लिए नहीं बल्कि अपने मदरलैंड के लिए वफादार रहते हैं। हेंस इंडियन गवर्नमेंट को बांग्लादेश के अगेंस्ट एक्शन लेने में इन स्टेट से ह्यूज बैकलैश फेस करना पड़ता है। मोरोवर ये माइग्रेंट्स वोटर राइट यूज कर एंटी इंडिया सरकार को सपोर्ट करती है। जस्ट इमेजिन, भारत की नहीं विदेशी लोग हमारी सरकार चुन रही है। क्लासिक केस ऑफ मॉडर्न कॉलोनाइजेशन। अब ऐसे केस में कम्युनल टेंशन तो बढ़ेगी ही ना। ये इलीगल माइग्रेशन आर द बेस्ट राउट फॉर ऑल ब्लैक प्रैक्टिसेस सच एज नार्कोटिक्स, क्रॉस बॉर्डर स्मगलिंग, स्लीपर सेल्स, इलीगल आर्म्स एक्सेट्रा। बेस्ट पार्ट, इनके वोट के लिए सरकार भी इनको पनाह देती है। जनाब, पाकिस्तान या बांग्लादेश में बैठकर कोई भारत के मुंबई में टेरर प्लान नहीं कर सकता जब तक उसको इंटरनल सपोर्ट ना मिला हो। As per Assam police report, it is alleged that among the illegal immigrants, there are a number of militants who entered into Assam to carry out the terrorist activities. इतनी dangerous activities ये हमारे भारत में खुलेआम कैसे कर सकते हैं? I'll answer. All because of हमारे so-called strict कानून व्यवस्था की वजह से। Can you imagine? हमारे इंडिया में एक लॉ थी नेम्ड इलीगल माइग्रेंट डिटर्मिनेशन एक्ट, दैट इज IMDT। नाउ एज पर दिस लॉ, एक वैलिड इंडियन सिटीजन अगर किसी पर्टिकुलर इंसान की इलीगल माइग्रेंट स्टेटस क्लेम करता है, देन दैट इंडियन सिटीजन पे ओनस है टू प्रूव दैट दे आर इलीगल माइग्रेंट्स, नॉट द पुलिस। ऐसे में कौन भारतीय नागरिक आवाज उठाएगा? असम में जब डेमोग्राफी चेंज अलार्मिंग रेट पे होने लगा, देन सुप्रीम कोर्ट हैड टू इंटरवीन टू स्क्रैप दिस स्टूपिड एक्ट। क्या आपको पता है हमारी BSF दैट इज बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस को हमारी लॉ लाचार बना रखी है। BSF यूज्ड टू बी वेरी स्ट्रिक्ट, लेकिन 2009, 2010, 2011 में ह्यूमन राइट्स वॉच इंटरनेशनल स्टार्टेड मैसिव कैंपेन अगेंस्ट BSF। इस समय की UPA सरकार ने अपना स्टैंड लेना सही नहीं समझा। रादर UPA ने रूल बनाई कि BSF हार्ड वेपन्स अब यूज नहीं कर सकती, वो छोटे नॉन हार्मफुल गन का ही इस्तेमाल कर सकती है।
let me remind you that India is not a signatory to the 1951 UN Refugee Convention or its 1967 protocol. Law की बात करें तो हमारे यहाँ we have laws such as Citizenship Act, Migration and Foreigners Act, Citizenship Amendment Act, etc. लेकिन इनमें से एक भी लॉ भारत को इलीगल इमिग्रेंट से फुल प्रोटेक्शन नहीं देता। फॉर एग्जाम्पल, इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट रिफ्यूजीज और इलीगल इमिग्रेंट्स में कोई डिफरेंस नहीं करता। आर्टिकल 377 के तहत कोई भारतीय कश्मीर में स्टे नहीं कर सकता था, लेकिन एक पाकिस्तानी ओसामा 2008 से कश्मीर में रह रहा था विद वोटर कार्ड एंड राशन कार्ड। सीआरपीएफ जो हाईली सेंसिटिव एरियाज में तैनात की जाती है, रिपोर्ट सेज कई सीआरपीएफ कांस्टेबल फाउंड टू बी मैरिड टू पाकिस्तानी। वहीं हमारी स्टेट बॉर्डर फेंसिंग के लिए लैंड नहीं देती, रादर इंडिया के रूल के तहत जीरो लाइन के 150 यार्ड तक इलीगल इमिग्रेंट्स आराम से अपना आशियाना बसा सकते हैं। लैक ऑफ डेटा, पोरस बॉर्डर, पुअर रेगुलेशन ऑफ ट्रैवल एजेंसीज, अ फ्यू मोर रीजंस जिसके वजह से हम इन घुसपैठियों के हाथ भारत की नीलामी करते जा रहे हैं। लेकिन रिसेंट इंडिया पाकिस्तान स्टैंड ऑफ की वजह से इलीगल इमिग्रेंट्स की इशू काफी हाईलाइट हुई है। मोदी जी के नेतृत्व में काफी स्ट्रिक्ट एक्शन ली गई है। लेट्स बिगिन। फर्स्ट, इलीगल इमिग्रेंट्स के तहत जितने भी लॉज थे इसको कंसोलिडेट कर एक नेशन वाइड यूनिफॉर्म लॉ बनाया गया है। सेकेंड, आधार कार्ड, पैन कार्ड और राशन कार्ड आपको गवर्नमेंट वेलफेयर तो दे देगी, लेकिन दीज आरंट एक्सेप्टेबल प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप एनी मोर। सिर्फ पासपोर्ट, बर्थ सर्टिफिकेट, डोमिसाइल ही एज अ प्रूफ एक्सेप्ट किया जाएगा। थर्ड, इंडियन पुलिस ने इंटेलिजेंस एजेंसी के साथ हाथ मिला चुकी है विद द एम टू ड्राइव द क्लीनिंग प्रोसेस ऑफ इलीगल इमिग्रेंट्स टिल द लास्ट ऑफ देम आर डिपोर्टेड। फोर्थ, सेंटर ने सारी स्टेट्स और यूटी को 30 दिन का डेडलाइन दी है फॉर डिपोर्टेशन। मोरओवर, सारी डिस्ट्रिक्ट को डिटेंशन सेंटर खोलने की ऑर्डर दी गई है। डिस्ट्रिक्ट लेवल टास्क फोर्स अपॉइंट की गई है विच आर हेडेड बाय पुलिस फॉर आइडेंटिफाइंग इलीगल इमिग्रेंट्स, इन्वेस्टिगेट देयर डॉक्यूमेंट्स एंड स्टेटस, इनिशिएट लीगल प्रोसीडिंग एंड डिपोर्टेशन। फिफ्थ, टाइमली रिपोर्टिंग। सारे स्टेट्स को एक मंथली रिपोर्ट सबमिट करनी है विच विल इंक्लूड number of individuals verified, number of deportations initiated, those handed over to border forces और coast guards। ये रिपोर्ट MHA को सबमिट होनी है by 15th of every month। Sixth, border fencing started on full swing। एरियाज जिसपे फेंसिंग नहीं हो सकती वहाँ सर्विलेंस इक्विपमेंट्स डाल दिया गया है। सेवेंथ, क्रिएशन ऑफ प्रॉपर डेटाबेस। एक बार जब इमिग्रेंट्स को इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया, देन उनका डिटेल्स सेंटर डिपोर्टी पोर्टल पे अपलोड किया जाएगा। ये डेटाबेस शेयर किया जाएगा विद UIDAI, इलेक्शन कमीशन, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर। एंड द बेस्ट पार्ट, इम्प्लीमेंटेशन हैज ऑलरेडी स्टार्टेड। राजस्थान ने 148 इलीगल बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स को डिपोर्ट किया है। गुजरात ने 6,500 बांग्लादेशी को। मिजोरम प्लान्स टू बायोमेट्रिकली रजिस्टर 33,000 म्यांमार रिफ्यूजीज। एंड लेट्स नॉट फॉरगेट, वी डेस्परेटली नीड NRC इन इंडिया। आई होप दिस टाइम हमारे अच्छे दिन जरूर आएंगे। गॉड ब्लेस आवर इंडिया। जय हिंद।